हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यस। तो जो पहले निकाला था E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो क्या था? E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या निकाला था? वो एक पॉइंट चार्ज से था। एक पॉइंट चार्ज है Q, उससे R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये इसी की डायरेक्शन में होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पॉइंट पे यहाँ पर, वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए। तो यहाँ पर नया क्या हो गया? यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे ये है कुछ, मान लो मेरे पास टोटल चार्ज Q था, मेरे पास टोटल चार्ज था Q। उसको मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप ले लो, पतली स्ट्रिप, मतलब एक ऐसी स्ट्रिप जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, उसकी विड्थ नहीं है। ये एक स्ट्रिप है जिसके पास सिर्फ लेंथ है, विड्थ नहीं है। इसको वायर से भी कंपेयर कर सकते हो। इसको बनाना थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, कलरफुल, इसलिए मैंने बनाया। ऑल्दो आप इसको वायर से कंपेयर करोगे तो ऐसा कुछ बना सकते हो आप इसको। ये वायर लिया और इस पे आपने चार्ज देना चालू किया, और चार्ज देते टाइम आपने ध्यान रखा कि हम इस पे यूनिफॉर्म दें, मतलब कि फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स चार्ज हो, एक ही तरीके से चार्ज किया हुआ है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज, जब लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम निकालते हैं लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ये क्या चीज आ गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सब मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, आप देख लेना पुराने वीडियोस। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब जब हम चार्ज को लेंथ वाइज दे दें, जितना भी चार्ज था उसको लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपके पास बहुत सारी रोटियां हैं और आपने उनको बांटना चालू कर दिया। आपका बर्थडे, आप पार्टी दे रहे हो, तो गरीब लोगों को कई लोग करते हैं ना एक चैरिटी वाला काम, तो वैसे आपने काम स्टार्ट किया कि बहुत सारे लोग लाइन में, आप सबको एक 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 देते चले गए। तो वो हो गया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। वही सिस्टम यहाँ पर, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मतलब आपके पास एक चार्ज था Q, आपने लेंथ वाइज इसको दे दिया। अब इस स्ट्रिप पे पूरा मिला के Q चार्ज है, ये बात एकदम सच है कि इस पूरी स्ट्रिप पे चार्ज है Q। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस स्ट्रिप से इस एंड से ए डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इतनी सी डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर सकता। यस, इस ए को मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊं, बहुत दूर ले जाऊं, तो ये जो स्ट्रिप है उस डिस्टेंस के आगे बहुत छोटी होगी, और हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। डन। तो यहां मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा गॉस लॉ लगा दें क्या? तो देखो, गॉस लॉ कहीं भी लग सकता है, सिमेट्री हो नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर हमें गॉस लॉ लगाने में दिक्कत आएगी, इसलिए ये डेरिवेशन इसी तरीके से होगा जो मैं करने वाला हूं। कुछ ऊपर नीचे और भी वीडियोस में आपको दिखेगा। और एक चीज, मैं ये वीडियो अगर पिछले साल से, मतलब 2 साल पहले बना रहा होता तो मैं बोल सकता था कि बोर्ड वाले लोग मस्त रहो, लेकिन अभी जो आया था सेट 1 वाला जो पेपर आया था फिजिक्स का, उसको देख के मैं ये बोलूंगा कि भैया बोर्ड वाले भी ध्यान दो, अब इसको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे पेपर आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, प्रोसेस वही सेम है। यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं लेके आऊंगा। डन। यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आया, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, मतलब पूरा रिपेल करेगा। ये तो मुझे समझ में आता है कि रिपल्शन होगा, इस डायरेक्शन में आना चाहिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कितना आएगा वो मुझे निकालना है। यही थोड़ा टफ काम है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो मैं इजीली निकाल पाता, पर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसलिए मुझे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अच्छा, पॉइंट चार्ज होता तो मैं लगाता के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्या यहां पर मैं डायरेक्टली पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं इनडायरेक्टली लगा सकता हूं। इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो वायर है, इसको मैं बहुत छोटे छोटे, उसको एक टिपिकल वर्ड है इन्फिनिटेसिमल, बहुत ही छोटा, इतना छोटा लेंथ लू इसकी, एक बहुत छोटी सी लेंथ dx ले लूं, बिल्कुल छोटी सी लेंथ dx, इतनी छोटी लेंथ dx कि इसको मैं पॉइंट भी कंसीडर कर सकता हूं और लेंथ भी बोल सकता हूं। थोड़ा सा अजीब है, बहुत छोटी लेंथ से बना हुआ, इसको मैं मान सकता हूं। जैसे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिर एटम ये सब बनते हैं, वैसा ही समझ लो कि इसको बहुत छोटी 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 लेंथ से मिलकर बना मान सकता हूं। मतलब बहुत सारे dx 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 ऐड होंगे, तब जाके जो लेंथ बनेगी वो l होगी, ऐसा मान सकता हूं। ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आती है। तो मैंने क्या किया कि यहां से देखो, अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड का करना है मुझे, यहां करना है। तो इससे x डिस्टेंस पर, ये कहां गया, मैं इससे
x डिस्टेंस पर यहां पर इस जगह एक मैंने एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx। डन। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि x यही क्यों लिया, यहां भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकता था, यहां भी ले सकता था, यहीं पे भी ले सकता। वो सितारे जमीन पे मूवी में था ना, आपका नॉर्मल अलग है, मेरा नॉर्मल अलग है, वैसा ही। तो ये x सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि हम कंसीडर किसको कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को कर रहे हैं जिसकी लेंथ l है। तो इस x को मैं कुछ भी ले लूं, ये लेंथ चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि ये स्ट्रिप का ये कोना यहां से a डिस्टेंस पर है और ये वाला कोना l प्लस a डिस्टेंस पर है, डिफाइंड है सब कुछ। तो मैं इस x को कैसा भी लूं, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबका x अलग अलग हो सकता है। अच्छा, ये x क्यों कंसीडर कर रहे हैं, देखो इस x डिस्टेंस पर जाके मैंने dx का एलिमेंट ले लिया। अब पूरी रॉड पे या पूरी वायर पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा थी, वो था टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यही था। जैसे बाल्टी भर के पानी है तो उसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी वर्सेस उसमें से एक चम्मच पानी निकाल लूं, उसकी डेंसिटी सेम होगी, मास चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन डेंसिटी थोड़ी चेंज होगी। ऐसे ही जब मैंने लेंथ ले ली dx, छोटी सी लेंथ ले ली dx, तो चार्ज भी कितना होगा उस पर, dq। मतलब इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा क्यों नहीं होगा, dq होगा। जब हम बहुत सारी dx को जोड़ते जाएंगे, बहुत सारा चार्ज dq जुड़ता जाएगा और फाइनली कितना चार्ज हो जाएगा, q, जो कि इस पे बांटा हुआ है। ये चीज समझ में आती है यहां से। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू लेमडा dx, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। डन। चलो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। काफी सारी बातें कर ली। पहला हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये एक्सियल पोजीशन पे कर रहे हैं। एक्सियल, एक्सियल बोलते हैं जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश का वो बोलना होता है, एक्सियल, एक्सियल, उसी की एक्सिस के अलोंग। चलो तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं मान सकता हूं कि ये वाला जो चार्ज है इकलौता dq, ये तो कुछ फील्ड बना रहा होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको मैं बोल सकता हूं डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी इसकी, एक्स स्क्वायर। ये मैं बोल सकता हूं, छोटा सा चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बहुत सारे डी करने, तो मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं। ये तो करते हैं हम। अब जिन लोगों को मैथ से प्रॉब्लम है उनको दिक्कत आएगी, इंटीग्रेशन आता है। ये इंटीग्रेट किया के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। डन। अच्छा, इसको मैं चेंज कर सकता हूं, डी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, लेमडा डी एक्स। यही कर दूं, दो स्टेप कहां करूंगा मैं, ये मैंने कर दिया। इसको डी क्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, लेमडा डी एक्स। ये हो गया। अब बहुत एक रिलीफ मिला मुझे, क्यों, के कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ये तो क्या है, के क्या कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। लेमडा कांस्टेंट है क्योंकि हमने खुद बोला यूनिफॉर्मली चार्ज है। डीएक्स चेंज होगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लेकिन हाँ मतलब अपने आप में एक वो अलग सेपरेट चीज है। और ये एक्स चेंज होता जाएगा, मतलब एक्स वेरी कर रहा है और डीएक्स उसके पीछे है। इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। अगर यहाँ कुछ अलग होती चीजें तो हम इस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है मतलब पूरा ई निकलेगा, तो देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन डी को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं ई। ये लिख दिया मैंने। डन। लिमिट लगानी है अब मुझे। डन। अब लिमिट मुझे लगानी है यहां से लेके यहां तक, ये लिमिट लगानी है। तो क्या ये 0 से l लगा दूं, नहीं नहीं नहीं, 0 से l नहीं लगा सकता क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास नहीं है। ये अल्टीमेटली इससे a डिस्टेंस पर तो है ही। तो एक बार तो कितनी डिस्टेंस है a, और दूसरी बात कितनी डिस्टेंस है, a तो है ही प्लस l, तो l प्लस a। ये लग गई लिमिट। बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसी पेन से कर लेता हूं, लीक कर रहा है ना, इसी को चलाते हैं। देखो कितना डार्क बना यहाँ पर। तो जब मैंने लिखा E इक्वल्स टू, अब ये के लेमडा आया बाहर, यहां पर है a और ये है l प्लस ए, और ये हुआ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 बाय एक्स। इंटीग्रेशन के ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां देख सकते हो। तो E इज इक्वल टू के लेमडा, और ये हुआ -1 बाय एक्स, और ये हुआ a, और ये l प्लस ए। माइनस बाहर ले लिया, के लेमडा, ये हुआ 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया l प्लस ए अपॉन ए। माइनस बाहर लेने से कई बार कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के लेमडा, अपर लिमिट है 1 अपॉन l प्लस ए, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस को अंदर भेज दूं, तो E इज इक्वल टू के लेमडा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन l प्लस ए। ये आ गया आंसर। डायरेक्शन तो हमें पता ही है,
जिस एक्सिस में रखा हुआ है, अगर एक्स एक्सिस में रखा हुआ है तो आई कैप आ जाएगा, वेक्टर लगा सकता हूं, इस पे वेक्टर लगा सकता हूं, ये पूरी वैल्यू लिखी और आई कैप आ गया। अगर माइनस का है तो माइनस आई कैप आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर वाई एक्सिस में रखा है तो जे कैप आ जाएगा पॉजिटिव के साथ। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो ये डेरिवेशन काफी इजी था, लेकिन आ जाए तो आ भी जाए, ये चीजें हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो डेरिवेशन है ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा टफ पड़ता है। ऐसा ही एक डेरिवेशन हम मैग्नेटिक चैप्टर में भी करेंगे बायो सावर्ट की मदद से, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसे यहाँ ये डेरिवेशन थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, फिर गॉस लॉ लगा के इजीली हो जाता है। तो गॉस लॉ भी मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, न्यूमेरिकल कराऊंगा। ज्यादातर क्वेश्चन इससे आए गए हैं, तो ये डेरिवेशन करा के 2 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के होंगे वो। इसको समझने की कोशिश करना और इसका रिजल्ट याद कर लेना। इसके रिजल्ट के भी एप्लीकेशन है अलग अलग। ये क्वेश्चन मतलब ये डेरिवेशन कराना मेरे लिए भी टफ बनता है, अच्छे से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप भी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर एक वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट नहीं है, इसकी लेंथ एल है, और इस पे हमने टोटल चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल हो गई। डन। अच्छा, इससे एक फिक्स डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली मैंने यहाँ पर कहीं पे, ये डिस्टेंस ली मैंने, ए और दूर कर देता हूँ लोग, ये ए डिस्टेंस है, सही दिख रहा है, ये टेढ़ा बड़ा हो गया। यहां पर ये डिस्टेंस ली ए, इस जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी वजह से डेफिनेटली पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट नहीं कर सकता, वरना के क्यू बाय ए स्क्वायर में लगा देता। तो मैंने देखा क्या करें क्या करें। देखो ये सिमेट्री में नहीं है, ये ज्यादा लंबा है कम है, सिमेट्री वाला भी करा दूंगा, पहले ये स्पेशल केस देख लेते हैं। अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आया, उसको लाने के बाद क्या हुआ यहाँ पर कि ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ऐसे ये ऐसा बना है मैंने, पहले तो देखो ये एंगल बनाते हैं, इसको करने का तरीका देखो, ये हो गया थीटा। ये एंगल आपको दिए होंगे, मान लो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। अरे ये हो गया θ2, 2 एंगल है, ऐसे दिए होंगे आपको, या आपको पता लगाना आना चाहिए। मतलब ये लेंथ, ये डिस्टेंस, कुछ ना कुछ देंगे जिससे आप ये एंगल निकाल पाओ। जरूरी एंगल निकालना वो मैं सिखा दूंगा आप, ठीक है। ये एंगल दे दिया आपको। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो जैसे वहां पर x डिस्टेंस पर जाके dx का एलिमेंट ले रहे थे, ऐसा ही मैं क्या करूंगा, ये जो रेफरेंस लेंथ ली है ना, ये रेफरेंस वाली, इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं जाऊंगा x डिस्टेंस ऊपर, ये गया मैं x डिस्टेंस ऊपर, और यहां पर बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया dx, थोड़ा जूम कर दूंगा इसको मैं, बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया dx। डन। और कुछ ऐसे लिया, या तो मैं ऐसा कर लूं कि x डिस्टेंस जाके dx लिया, या मैं ऐसा कर लूं कि यहां से मैं फाई एंगल जाके, फाई एंगल ऊपर जाके ले लिया। ऐसा भी कई बुक्स में सॉल्व होता है कि फाई एंगल जाके डी फाई ले लिया, लेकिन मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगेन एक्स जाके डीएक्स का ही लिया। इस पर्टिकुलरली डीएक्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। डन। और इसकी डेंसिटी भी लैम्डा ही होगी जो होनी चाहिए। तो यहां से इसकी पर्टिकुलर जो डेंसिटी लैम्डा ही है, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है डीएक्स है, तो चार्ज इस पे डीक्यू है। इस टाइप से हो जाएगा जो भी हम करके आए हुए हैं। तो यहां पर इसकी वजह से मैं बनाता हूं कुछ, अभी देखो ये पॉजिटिव यहां पर रखे हुए पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनाएगा। देन इसके 2 कंपोनेंट होंगे, देखो ये फाई है तो ये भी हो गया फाई, तो यहां क्या हो गया कंपोनेंट डीई कॉस फाई। इसको मैं बोल सकता हूं डीई परपेंडिकुलर वाला ये। और एक ऐसा बनेगा इधर, इसको मैं बोल सकता हूं डीई साइन फाई, और ये हो गया डीई पैरेलल। डन। इस जगह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया, उसके 2 फैक्टर बने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किए, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस फाई और डीई साइन फाई, क्योंकि फाई एंगल से लिया है। अब किसी के दिमाग में अगर यह आ रहा हो कि डीई साइन फाई से डीई साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कहीं कहीं देखा है, जरूरी नहीं है हो जाए। देखो अगर ये वाली जो लाइन है, बिल्कुल ये बीच वाली लाइन l/2 पे होती, बिल्कुल बीच में होती, तो ये इधर का डी साइन फाई और इधर का डी साइन फाई एक दूसरे को कैंसिल करता। पर ये थोड़ी सी नीचे है, जब ये नीचे है तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो इनके अपोज वाले कुछ तो मिलेंगे, लेकिन ज्यादा तो यही मिलेंगे, इनकी सीट्स ज्यादा है, ये ज्यादा अपोज करेंगे, तो कुछ ना कुछ डी साइन फाई मिलेगा नीचे की तरफ। अगर ये पॉइंट में ऊपर ले लूं
तो इनका पलड़ा भारी हो जाएगा, ये उधर अपोज करेंगे डी साइन फाइव से, तो डी साइन फाइव रहेगा नहीं रहेगा वो डिपेंड करेगा सिमेट्री पे, उसका भी क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब डेरिवेशन देखेंगे। लेकिन डी कॉस फाइव तो रहेगा, ये फिक्स बात है कि डी कॉस फाइव तो रहना है ही। हमें पता है कि फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगी ही ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐसे ऐसे निकल रही होंगी, यहां से रिपेल करेंगी। तो अगर मुझे पूरा ये निकालना है, मतलब मुझे ई परपेंडिकुलर निकालना है एक तो, और एक ई पैरेलल निकाल रहा है, दो चीजें मुझे निकालनी है। यहां पे क्या निकालना है, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। अच्छा, इस पे नजर पड़ी, एक और चीज बताओ, देखो एक तो पोजीशन होती है एक्सियल ऐसी वाली, एक पोजीशन होती है इसके परपेंडिकुलर, तो जनरली फिजिक्स में ऐसे बोल देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑल्दो इक्वेटोरियल तभी बोलना चाहिए जब वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसका बाइसेक्ट भी करे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीच में से जाए वो लाइन और परपेंडिकुलर भी हो, उसी को इक्वेटोरियल बोलते हैं। लेकिन कई बार काम चला लिया जाता है कि हाँ इक्वेटोरियल पोजीशन, ये पर्टिकुलरली इक्वेटोरियल नहीं है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली पोजीशन है। अभी इक्वेटोरियल की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो यहां पर मुझे ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई पैरेलल निकालना है, बहुत आसान है। ई परपेंडिकुलर निकालना, क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा डी परपेंडिकुलर का, और इधर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा डी पैरेलल का। डन। तो इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तभी तो ई परपेंडिकुलर आएगा, डीई। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो याद नहीं है कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसा करना पड़ेगा, और ई पैरेलल में डीई साइन फाइव। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, डीई क्या है वो निकालना है, कॉस फाइव की टर्म्स में इंटीग्रेशन करना है। अब अगर कॉस फाइव और साइन फाइव ही बना रहने दें, क्योंकि हम एंगल पे डिपेंडेंसी बना रहे हैं इसकी, तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं डी फाइव लाना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेट कर पाऊंगा, नहीं तो कैसे करूंगा इसको इंटीग्रेट। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलानी पड़ेगी इस डेरिवेशन में, मेरे साथ साथ आप समझते हुए चलना इसको। देखो सबसे पहले मैं डी निकाल लेता हूं, वो सबसे बढ़िया बात रहेगी। तो डी कैसे निकालू मैं, डी इज इक्वल टू इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ले लूं आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे को अब घिचपिच तो होगा, पर क्या करें, अलग कलर का पेन लेता हूं, ग्रीन वाले से थोड़ा सा सही रह जाएगा। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये जो टेढ़ी वाली डिस्टेंस है ये है आर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इस आर को मैं एक्स और ए की टर्म्स में लिख सकता हूं, के डी क्यू अपॉन आर को लिख सकता हूं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज तो ये डन होगी डी। अब ये एक्स तो हमने माना है, इसको हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। तो अब यहां पर ये ट्राइंगल बहुत हेल्पफुल होगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, जिसका बेस और परपेंडिकुलर ये ब्लू वाला ये ट्राइंगल, ये ऐसा बन रहा है, ये ऐसा, ये बड़ा हेल्प करेगा हमें। अब ये है फाई, ये है ए, ये है एक्स और ये है आर। अब मुझे यहां से एक्स को हटाना है, कैसे हटाऊं, ए और एक्स का रिलेशनशिप बना लूं, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है वो, परपेंडिकुलर बेस। और यहां से वीडियो में आपको बहुत कट मिलने वाला है, क्योंकि इतना लीक कर रहा है ना, पेन भरा मैंने ही था इसको, पर पता नहीं इतना लीक करता नहीं है जनरली, काफी स्ट्रेंज है मेरे लिए भी, कितना लीक कर क्यों रहा है ये। तो यहां पर मुझे एक्स और ए में रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में, ये टेन थीटा वाला होता है, तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं, ये तो बहुत नीचे हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए टेन फाई। तो इस x की जगह मैं चेंज कर सकता हूं, एक तो ये काम आएगी, ये तो काम आनी ही आनी है यहां पर। उसके अलावा क्या काम आनी है, जैसे मैंने बताया कि डी फाई भी आना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी फाई सॉरी, कभी कभी मैं थीटा बोल जाऊं तो फाई समझना उसको। ए कांस्टेंट है, आ गया टेन थीटा का, टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई, ये इधर चला जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जब ये डी फाई उधर भेज सकते हैं हम नीचे से, तो इसको मैं चेंज करके ऐसा लिख दूंगा, ऐसे डी फाई। ये दो चीज आ गई हमारे पास। तो मुझे एक तो dx अभी मिलने वाला है शायद कहीं से, है ना, डेफिनेटली मिलने वाला है, तभी तो मैंने बनाया है, और एक x की जगह इन दोनों को मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूं। तो मैंने लिखा de, इसको भी हटा देता हूं ना, यहां से कंफ्यूज करेगा क्या लिखा हुआ है ये। हाँ, ये मैंने लिखा de इक्वल्स टू
के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, तो मैं लिख सकता हूं के लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन। अब x की जगह में ए टेन फाइव डाल सकता हूं, तो डीई इज इक्वल टू के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स की जगह डाल सकता हूं ए टेन फाइव, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो यहां से फिर dx की जगह क्या डाल सकता हूं, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, तो इसको मैंने चेंज किया के लेमडा और dx की जगह आ गया ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव अपॉन इधर ए स्क्वायर कॉमन लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव, वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव और सेक स्क्वायर फाइव कट गया, तो और इससे ये कट गया, तो डी क्या आया हमारे पास, डी इक्वल्स टू के लेमडा डी फाइव अपॉन ए, ये आई वैल्यू। इसको मैं लिख लूं यहां पर, डी की वैल्यू के लेमडा डी फाइव बाय ए। अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा देता हूं। मैं चाहता हूं पैरेलल सॉल्व करूं मैं इसको, ताकि आपको चीजें पता लगे। एक साइड में परपेंडिकुलर वाला सॉल्व कर देता हूं और एक साइड में पैरेलल वाला सॉल्व करूंगा। परपेंडिकुलर की जब बात हुई तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू यहां किया डी कॉस फाइव। ठीक है, कहां से कहां तक कर रहे हैं, यहां से यहां तक, लेंथ एल ऐसा, लेकिन ये ऐसे थोड़ी रखा हुआ है जो लेंथ एल इससे दूर है, ये तो एंगल की फॉर्म में चलाना है हमें। ये वाला पॉइंट इससे थीटा टू बना रहा है और ऊपर वाला पॉइंट जो इससे थीटा वन बना रहा है। हमें कैसे पता पड़ेगा थीटा वन नीचे है और थीटा टू ऊपर है, साइन यूज करना पड़ेगा। थीटा टू इस रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो मैं यहां पर जो लिमिट लगाऊंगा वो मुझे लगानी पड़ेगी माइनस थीटा टू और ऊपर वाला थीटा वन, ऐसे करना पड़ेगा। अब मैंने वैल्यू डाल दी इसकी, तो ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू यहां पर आया माइनस थीटा टू थीटा वन, डी की जगह डाल दूंगा के लेमडा डी फाइव अपॉन ए, और ये हो गया कॉस फाइव। के बचपन से कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जब मीडियम मीडियम कुछ चेंज नहीं हो रहा। लैम्डा हमने कांस्टेंट लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। डी फाइव वो तो उसके रेस्पेक्ट में तो कॉस फाइव को करना, ये डिफरेंस इंटीग्रेट, और ये ए, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी तो कांस्टेंट है, चेंज होगी आर। इस पॉइंट के लिए आर अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए सब जगह के लिए ये ग्रीन वाली डिस्टेंस अलग होती जाएगी, इसलिए हमने उसको भी चेंज कर लिया यहाँ पर फाइव के टर्म्स में। ओके, और फाइव ये आ रहा है, ये चेंज होगा, वेरिएबल है, इसलिए तो उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लेमडा बाय ए कॉस फाइव डी फाइव, और ये हो गया माइनस थीटा टू और ये थीटा वन। कॉस फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव प्लस वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लेमडा बाय ए एज इट इज आया, कॉस फाइव का हो गया साइन फाइव, और यहां आ गई अपर लिमिट थीटा वन, लोअर लिमिट थीटा टू, माइनस वाला भूलना मत इसको, माइनस जब भी आए तो बड़ी दिक्कत के साथ करना पड़ता है उस क्वेश्चन को, अगर कुछ भी गलती होगी तो सब बड़बड़। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाय ए साइन थीटा वन माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस थीटा टू, ऐसा। साइन माइनस को पचा नहीं पाता, बाहर निकाल देता है, तो ई परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और ये ऐसा मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा वन माइनस आया प्लस साइन थीटा टू, ये आ गया परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर वाला है। अब मेरे को उसको छोटा छोटा सोल्व करना पड़ेगा, अलग कलर भी यूज कर लेता हूं मैं। अब हम परपेंडिकुलर वाला सॉल्व करते हैं, सॉरी पैरेलल वाला। तो ई पैरेलल इक्वल्स टू ये डी ई, पैरेलल कौन सा है, साइन फाइव वाला, ये हो गया साइन फाइव। ठीक है, और इसके लिए भी लिमिट तो वही लगानी है ना मुझे, लिमिट में तो क्या दिक्कत है, पूरी लेंथ को ही तो कवर करना है इसमें भी, तो माइनस थीटा टू और ये थीटा वन, इसको हटा देता हूं यहां से, ये आपको लगेगा कौन सा सिंबल है ये,
अगेन मैंने वैल्यू डाली डीई की, तो ई पैरेलल इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस थीटा टू थीटा वन के लेमडा डी फाई साइन फाई अपॉन, रंगोली हो गई यहाँ तो, साइन फाई अपॉन ए। तो ई पैरेलल इक्वल्स टू के लेमडा बाय ए इंटीग्रेट थीटा टू थीटा वन साइन फाई डी फाई, साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं, माइनस के लेमडा बाय ए, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको दिखता रहे, माइनस मैंने बाहर लिया है, और यहाँ हो गया कॉस फाई, और ये हो गया थीटा वन थीटा टू, और ये भी माइनस का, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब मैंने लिखा ई पैरेलल इक्वल्स टू माइनस के लेमडा बाय ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू, फोर्थ क्वाड्रेंट खा जाएगा ये माइनस को, तो यहाँ क्या बचेगा, ई पैरेलल इक्वल्स टू माइनस के लेमडा बाय ए कॉस थीटा वन माइनस, क्योंकि तो खा गया, माइनस को चेंज नहीं होने दिया, कॉस थीटा टू, ठीक है। देन ये माइनस अंदर गया, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा, ई पैरेलल इक्वल्स टू के लेमडा बाय ए कॉस माइनस वाला प्लस थीटा टू और प्लस वाला माइनस कॉस थीटा वन, ऐसा हो गया। यहां ऐसा नहीं था, तो प्लस था थीटा वन थीटा टू, वहां माइनस का हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन। समझ पा रहे होंगे आप कि कितनी मेहनत इसमें लगती है, इसको 2 से 3 बार अच्छे से करना तब समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हम समझते हैं, जैसे अगर ये वाला पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता, कुछ कुछ चीजें मिटा दूं मैं इसमें, तब मैं बता पाऊंगा आपको। ये मिटा रहा हूं यहां से। तो अब इसमें हम लेते हैं केस फर्स्ट, कि ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल दोनों के बीच में है, इस वायर के बिल्कुल बीच में पॉइंट है, ये डिस्टेंस सेम है, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो आपको फील आ रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है अगर थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, मतलब इस केस में थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये परपेंडिकुलर वाला बचेगा, पैरेलल वाला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके जब कंपोनेंट करोगे इस डायरेक्शन में, फिर इसका कंपोनेंट करोगे इस डायरेक्शन में, वो कैंसिल करता जाएगा, सब जगह एंगल सेम बनते बनते इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर उतने ही अवेलेबल होंगे चार्जेस, तो हमेशा इसमें परपेंडिकुलर वाला बचेगा। और ये वाला मतलब इसमें साइन थीटा वन इक्वल्स टू साइन थीटा टू इक्वल्स टू थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 2k लेमडा बाय ए साइन थीटा। एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, करा दूंगा मैं उसको आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। केस फर्स्ट। केस सेकेंड, ये जो वायर है ये फाइनाइट ना हो कि क्या हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट लेंथ। अब एक्चुअली में इनफाइनाइट तो क्या होगा, मतलब ये जो पॉइंट है बिल्कुल पास आ जाए, जैसे हम कहीं बहुत बड़ी कोई तालाब है उसके पास खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है समुद्र जैसा है, जैसे भोपाल का जो ताल सागर ही शायद बोलते हैं उसको, वो समुद्र जैसा ही लगता है। बहुत ऊपर से ड्रोन शॉट लोगे तो दिखेगा वो, लेकिन पास में तो आपको बिल्कुल एंड दिख नहीं पाएगा उसका। तो ये पॉइंट अगर बिल्कुल यहाँ आ गया, जैसे कोई बहुत छोटा सा कोई कीड़ा हो, छोटा सा कीड़ा, तो उसको ये बोर्ड का एंड कभी दिखेगा थोड़ी, तो उसके लिए बोर्ड इनफाइनाइट है। तो ऐसे ये पॉइंट बिल्कुल पास पहुंच जाए तो ये जो थीटा वन और थीटा टू है ये बढ़ते 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 अप्रोक्सीमेटली इसके पैरेलल होने लगेंगे, और जब इसके पैरेलल होने लगेंगे तो थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको मिलाना है ना। ये बिल्कुल इनफाइनाइट चला गया, तो इस पॉइंट को कहाँ ले जाऊं मैं, इधर ऐसे और करते करते 90 हो गया। तो यहां तो इजी है, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 साइन 91 2, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 2k लेमडा बाय ए। ये ए ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये आर नहीं है ये। और पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, 90 0 माइनस 0, तो ई पैरेलल कितना हो जाएगा, अगेन कैंसिल करने के लिए सब अवेलेबल है यहाँ पर, ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से। तो कुछ समझ में आया, ये मैं मिटा नहीं रहा हूं और इसको भी मैं इसके साथ लिखने वाला हूं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन। जिनको भी लग रहा हो कि कितना टफ डेरिवेशन है, कैसे कुछ होगा, तो मैं हूं ना। देखो जेई का क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, यहां पर एक पॉइंट पी है,
ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर तो है ही और दोनों के बिल्कुल बीच में है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस l/2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी l/2 है। ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर, ये जो वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इन्होंने बनाया नहीं था, ये डायग्राम बनाया हुआ था लेकिन ये चार्ज नहीं बनाया था उन्होंने। ऑफ लेंथ l, कैरिंग अ चार्ज q, इस पूरे पे चार्ज q है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, अब रॉड बोल दिया वायर की जगह इन्होंने, रॉड इज इतना, इसको वायर ही मानो आप, ये डिस्टेंस दे रखी है √3l/2, मतलब क्या दिया हुआ है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसका हमने डेरिवेशन किया था, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इनमें से कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, केस फर्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, जिसमें पैरेलल वाला नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल वाले में क्या होता है, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट ऊपर नीचे बराबर है तो कैंसिल हो गया, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला आएगा। परपेंडिकुलर वाला आएगा ई लैम्डा ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना हो गया 2k लैम्डा साइन थीटा बाय ए। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या क्या चेंज करना है, मुझे k कहीं नहीं दिख रहा, मुझे लैम्डा कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं सब्सटीट्यूट करना चालू करता हूँ। 2k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा की जगह q बाय लेंथ, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन लेंथ, तो q बाय l हो गया। a को तो दे रखा है इन्होंने √3/2 इंटू l, अब बच गया साइन थीटा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा बनाया, ये है l/2 और ये है √3/2l, ये है थीटा, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर l/2 अपॉन बेस √3/2 इंटू l, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/√3, मतलब 30 डिग्री, √3/1 होता तो 60 डिग्री होता, तो साइन 30 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 से ये गया, ये देखो इस 2 से ये गया 2 टाइम्स, देन इस 2 से ये गया, फिर साइन 30 मतलब 1/2, तो q इंटू ये 2, ये आ गया √3 आगे, पाई एप्सिलॉन नॉट l², ये वाला आंसर। तो बहुत टफ थोड़ी था, बस हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है, रटना पड़ेगा चीजों को, कुछ सिर्फ बोर्ड वालों को बोलने से नहीं होगा कि बोर्ड में तो रटना पड़ता है, कंपटीशन में भी कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, वरना इतना डेरिवेशन आपको करना पड़ जाएगा फालतू में। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सभा समाप्त। ये कब का है, ये 24 का, JEE 2024। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड, मतलब एक थ्रेड है और वो इनफाइनाइटली लेंथ वाला है, मतलब उसकी इतनी लंबी लेंथ है कि हम उसके एंड तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे सेम सेपरेशन के साथ। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है उसकी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, जो भी चार्ज होगा q/l, ऐसा। आप तो बोल रहे हो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसको इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, बस इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, डन। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग है, जो भी चीज घूमती है उसकी कोई एक्सिस होती है, जैसे कोई चीज ऐसे घूम रही है तो इसकी एक्सिस ऐसे घूम रही है, तो इसकी जो एक्सिस है ये लेंथ के अलोंग ही है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, इसकी जो एक्सिस है लेंथ के अलोंग ही है, ये साइड व्यू है, साइड व्यू। अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो वायर ऊपर से देखोगे तो वायर दिखेगा ऐसा डॉट की तरह, ये पॉजिटिव है इस पे ऐसा, और ये ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, डन। तो इसकी एक्सिस और वायर की एक्सिस, वायर की लेंथ सेम है, ऐसा समझ लो कि जो एक्सिस है रोटेशन की वो वायर से होके जा रही है, डन। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी r, घूम रहा है, कुछ वेलोसिटी होगी इसकी v, स्पीड से घूम रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका रिलेशन रेडियस के साथ क्या होगा, कि इन केस रेडियस बढ़ गया या रेडियस कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बेसिक चीज कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक फोर्स तो जरूरी है, वो एक एक्सेलरेशन से आता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वहां से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ये हो गई रेडियस जिसके अलोंग वो घूम रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको कभी कौन प्रोवाइड करता है, कभी कौन प्रोवाइड करता है, जैसे अर्थ को तो सन प्रोवाइड कर रहा है, सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को इस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका फील्ड वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन पर
एक फोर्स लग रहा है ई, एफ इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह ई आ गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें इस ई की वैल्यू निकालनी है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए ई की वैल्यू होती है, कहां गई इनफाइनाइटली वाला, ये रहा इनफाइनाइट वाला केस, 2k लैम्डा बाय ए। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा ही होगा हमेशा, बस ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे निकलना चाहेगी लेकिन इसके ऊपर एक और प्लस है, वो इसको टेढ़ा निकलने नहीं देगा, फिर इसके ऊपर और है, फिर इसके ऊपर और है। जबकि अगर ये फाइनाइट होता ना तो ऐसे लाइंस भी निकल सकती थी, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, इसके ऊपर प्लस वाला है और प्लस वाला चलता जा रहा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही निकलेगा हमेशा, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये रहा 2k लैम्डा बाय ए मतलब रेडियस r, तो इसको मैं लिख सकता हूं mv² बाय r इज इक्वल टू ई इंटू 2k लैम्डा बाय r। डन, r से r कट गया, मुझे तो यही समझ में आ गया आंसर क्या आने वाला है। देखो ये बचा, ये r से r कट गया, अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, मिटा दिया। ठीक है, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है, तो मैंने इधर हाफ का मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दिया, तो हाफ mv² क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ रही है ई 2k लैम्डा बाय 2। काइनेटिक एनर्जी, ई कांस्टेंट है, चार्ज 2 बचपन से कांस्टेंट, के हमने कांस्टेंट ले रखा है, मीडियम चेंज नहीं हुआ, लैम्डा इन्होंने यूनिफॉर्म दिया है, और 2 कांस्टेंट, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी आ रही है इसकी कांस्टेंट, इसमें रेडियस का फैक्टर ही नहीं आ रहा, काइनेटिक एनर्जी रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, वैसा सिस्टम है। तो मिलते हैं आगे और वीडियोस में, मिलाता रहूंगा ऐसे वीडियो, आप देखते रहिए, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है जब एक अकाउंट बढ़ता है सब्सक्राइब का, और शेयर करो उन लोगों को जो सच में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनके भी नंबर आएंगे, अच्छी बात है। ओके, मिलते हैं।